हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ बच्चों का नामांकन काफ़ी हद तक इस बात से प्रभावित होता है कि वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं मानक के अनुरूप हैं या नहीं। क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं की जब अगर हम जिक्र करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे बात होगी बच्चों को जो मिड डे मील सर्व किया जाता है वहाँ रसोई घर है या नहीं है, बच्चों के पीने के लिए पेयजल है या नहीं, पेयजल अगर है तो क्या वो स्वच्छ पानी देता है या दूषित पानी देता है। इसके अलावा बच्चों के लिए यूरिनल्स हैं या नहीं, मूत्रालय है या नहीं, शौचालय है या नहीं। ये आपको सामान्य सी बातें लग सकती हैं, लेकिन बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है वो इन बातों से प्रभावित होता है। ख़ास तौर पे ग्रामीण परिवेश में जो बच्चियां होती हैं, अगर वहाँ पे विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था तरीके से नहीं, मानक के अनुरूप नहीं, बच्चियों को परेशानी होती है तो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। क्योंकि हर जगह दोस्तों ऐसा नहीं है कि ओपन सिस्टम है, खेत खलिहान बाग बगीचे तो ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध होते ही हैं, लेकिन बच्चियों को वहाँ पे असुरक्षा और भय भी होता है। न केवल बच्चियों को बल्कि ख़ास तौर पे वहाँ पे जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्हें भी ये मूलभूत अगर आवश्यकताएं नहीं हैं तो उनके लिए टीचिंग एक दूभर पेशा हो जाता है, सम्मानजनक पेशा नहीं रह पाता। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार का पूरा फोकस है कि कोई भी विद्यालय ऐसा ना हो जहां पे शौचालय की व्यवस्था ना हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा जनपद है जो कि टॉप पे है, जहां पे बहुत ही कम ऐसे विद्यालय रह गए हैं जहां पे शौचालय नहीं है, और कौन सा जनपद ऐसा है जहां पे वाकई विद्यालयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी वहां पे भी शौचालय पे वर्क होने हैं। और इसके अतिरिक्त हम ये भी बात करेंगे कि बालक बालिकाओं के लिए शौचालय के लिए कितना सरकार पैसा दे रही है और सरकार कौन सा प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द बच्चों के लिए शौचालय उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों बिना देर की आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। बिना देर किए आते हैं दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पत्र प्रेषित हुआ है सेवा में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 को दिनांक 2 फरवरी 2022 को पत्र निर्गत हुआ है और विषय है प्रदेश के ग्रामीण परिषदीय विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक क्रियाशील शौचालय एवं मूत्रालय के निर्माण के संबंध में। सेपरेट टॉयलेट एंड सेपरेट यूरिनल शुड बी फॉर द स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़, ये होना चाहिए। इसके लिए इस विषय पे यहाँ पे पत्र प्रेषित किया गया है शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन को। महोदय, वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1.33 लाख परिषदीय विद्यालय अवस्थित हैं, जिसमें लगभग 1.66 करोड़ छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें बालिकाओं की संख्या लगभग 84 लाख है। विद्यालयों के शैक्षणिक परिवेश के विकास में विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या दोस्तों यहाँ दिया गया है 30 अक्टूबर 2019 का पत्र निर्गत हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम निधि अन्न मद से पोषित ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने के संबंध में
विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय एवं सचिव, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित अर्धशासकीय पत्र, जिसकी संख्या दोस्तों दी गई है 16 सितंबर 2021 द्वारा ग्राम पंचायतों में मौजूद 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की निधियों में उपलब्ध धनराशि से ग्राम पंचायत में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में वरीयता के आधार पर अवस्थापना सुविधाओं को विकसित, जीर्णोद्धार, रख रखाव के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यद्यपि उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम निधि, जिला खनिज निधि, समग्र शिक्षा इत्यादि मदों से वित्त पोषित करते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया गया है, परंतु अब भी समस्त परिषदीय विद्यालयों में बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय मूत्रालय का अभाव है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 की धारा 19 एवं 25 की अनुसूची में विद्यालय भवन में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस संदर्भ में उक्त अनुसूची के बिंदु संख्या 2 की उपबंध संख्या 3 छाया पर संलग्न में विद्यालय भवन में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रूप में बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता को सूचीबद्ध किया गया है। विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर संकलित विवरण के अनुसार जनवरी 2022 जनपदवार शौचालय विहीन विद्यालयों की संख्या 21,043, जिसमें बालक शौचालय 12,354 एवं बालिका शौचालय 10,847 हैं। सूची संलग्न है। तो ये सूची ऐसे विद्यालयों की है जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं, यानी बालक के लिए टॉयलेट तकरीबन 12,354 नहीं है और बालिकाओं के लिए 10,847 नहीं है। तो बात आगे हो रही प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या द्वारा लोक निर्माण विभाग की नवीनतम दर अनुसूची के आधार पर परीक्षणों परांत अतिरिक्त बालक शौचालय एवं अतिरिक्त बालिका शौचालय हेतु पृथक पृथक इकाई लागत 0.95 लाख निर्धारित की गई है। साथ ही बालक बालिका शौचालय निर्माण हेतु विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन, ऑपरेशन कायाकल्प के तकनीकी मैनुअल में सम्मिलित की गई, जिसका विवरण समस्त ग्राम पंचायतों एवं परिषदीय विद्यालयों में किया जा चुका है। क्योंकि यह परिषदीय विद्यालय ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण भवनों में से एक है एवं बेसिक शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के सीमित वित्तीय स्रोतों के कारण संतृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतः ऐसी पंचायतों के शौचालय विहीन परिषदीय विद्यालयों को उपरोक्त शासनादेशों के आधार पर ग्राम पंचायतों में मौजूद 15वें वित्त एवं 5वें राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निर्मित कराया जाना उपयुक्त होगा। अतः अनुरोध है कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध निधियों से विद्यालय में गतिमान ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित इकाई लागत एवं समग्र शिक्षा द्वारा विकसित ड्राइंग डिजाइन के आधार पर बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय निर्मित कराए जाने हेतु अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से दिशा निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों, भवदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी हैं, आप शिक्षा निदेशक बेसिक हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ, और इस पत्र की जो कॉपी है वो प्रेषित हुई है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में शौचालय विहीन विद्यालयों का विवरण दोस्तों यहाँ दिया गया है। और आप देख सकते हैं आगरा से शुरू करें तो आगरा में 100 टॉयलेट्स अभी बालकों के नहीं बने हैं, 101 बालिकाओं के नहीं बने हैं, कुल 192 विद्यालय शौचालय विहीन हैं। ऐसे ही ये फिगर आप देख सकते हैं समस्त जनपदों का दिया गया है। अलीगढ़ का 189 है, अंबेडकर नगर का 115 है, वहीं अमेठी का 363 है, अमरोहा का 69 है, औरैया का 344 है, बागपत का 23 है। तो इस रूप में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये हम पाते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो मुझे अभी इसमें मिली वो प्रतापगढ़ पे गौर करते हैं। दोस्तों, प्रतापगढ़ में 466 ऐसे विद्यालय हैं जहां बालकों के लिए टॉयलेट नहीं है और 401 बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। कुल 806 प्रतापगढ़ में ऐसी संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें तो टॉप पे अगर हम बात करें जहां पे टॉयलेट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो सीतापुर जिला है, यानी यहाँ पे 1122 बालकों के लिए टॉयलेट बनने हैं, 1099 बालिकाओं के लिए 1893 ये संख्या है। और सबसे अगर कम संख्या की अगर हम बात करें
तो वाराणसी है जहाँ पे बालकों के लिए महज 3 अभी टॉयलेट बनने हैं, बालिकाओं के लिए 5, कुल मिलाकर के 8 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट बनने हैं। तो वाराणसी लगभग सैचुरेशन की ओर है और बहुत जल्द ऐसा प्रतीत होता है कि वाराणसी में ये संख्या शून्य हो जाएगी, यहाँ यानी 100% टॉयलेट्स वहाँ पे बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।